गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये कुछ रिलेशंस है जो हमें निकालनी है रोटेशनल मोशन में टू शो दैट पावर इज इक्वल टू टाउ इनटू ओमेगा, टाउ इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा एंड एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। यहां पर मैं आपको समझाता हूं बेटा, अगर लीनियर मोशन में हमने यही इक्वेशंस थी, लीनियर मोशन में बेटा अगर लीनियर मोशन में हमें करना था तो वहां पर पावर होता था P इज इक्वल टू टार्क के बजाय फोर्स होता था, F ओमेगा के बजाय V, फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी होता था पावर यहां। लेकिन रोटेशनल मोशन में F को रिप्लेस करना है T से, V को रिप्लेस करना है ओमेगा से। जो टॉर्क वाली रिलेशन है दैट इज F, टॉर्क के बजाय क्या आएगा बेटा F, टॉर्क इज रिप्लेस्ड बाय F, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिप्लेस्ड बाय, मैंने बताया हुआ है मास से। अल्फा इज एंगुलर, अल्फा को बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है शाबाश यहां पर लीनियर एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको क्या लिखेंगे यहां पर, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ए इज शाबाश लीनियर एक्सेलरेशन, एल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के बजाय वहां पर लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम होता है एम ए, एम को रिप्लेस किया आई से, एम को एम वी, वी को रिप्लेस किया ओमेगा से। ये सारी रिलेशनें हमने निकाली हुई हैं, लेकिन अब निकालने हैं बेटा ये किसमें, रोटेशनल मोशन में। लीनियर मोशन में तो हमने निकाली हुई है, नाउ इट इज वी हैव टू डिराइव देम इन रोटेशनल मोशन। ठीक है बेटा, रोटेशनल मोशन में हमें निकालनी है। ठीक है, ध्यान से समझिए। वी नो वर्क डन, ये वाली रिलेशन निकालने के लिए फर्स्ट रिलेशन P इज इक्वल टू टाउ ओमेगा, ये अगर शो करनी है। वी नो वर्क डन इज गिवन बाय W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा वर्क डन। क्या होता है, वर्क डन, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। इधर देखो, इधर सुनिए बेटा, let us consider a body which is at point A which is moving with velocity v. After some time the body reaches at B. एक बॉडी है जो कहां से कहां चल रही है, A to B, तो A से B तक चल रही है कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ AB। तो ये है थीटा, that is the angle which is covered by the body at the center of the circular path, और r है रेडियस। ठीक है बेटा, फोर्स है F, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कितना हुआ बेटा, AB। ठीक है, वर्क डन किसके बराबर है बेटा, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीन्स AB, these 2 points are very close to each other। ठीक है बेटा, देन दिस आर्क कैन बी ट्रीटेड एज ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, वी नो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल किसके बराबर है बेटा, थीटा। आर्क किसके बराबर है, आर्क है AB, तो रेडियस कितना है r। This implies that AB is equal to r theta। AB का वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, शाबाश बेटा। वर्क डन किसके बराबर आएगा, F इंटू आर थीटा। ठीक है, ये हो गया RF इंटू थीटा, RF मैंने यहां लिखा, तो शाबाश बेटा, सबको पता है RF जो है, RF क्या है,
मैंने पढ़ाया हुआ है, r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड f इज द फोर्स, ये होता है टॉर्क। बट टाउ इज इक्वल टू r इंटू एफ, बट टॉर्क इज इक्वल टू r इंटू एफ। ठीक है बेटा, अगर टॉर्क r f है तो वर्क डन किसके बराबर हुआ? टाउ थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। इसको दूसरे तरीके से भी लिखेंगे, dw इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। मैं आज आपको समझाता हूं बेटा, आप लोगों ने लीनियर मोशन में किया है, वर्क होता है बराबर फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। यहां पर वर्क होता है फोर्स के बजाय टाउ, डिस्प्लेसमेंट के बजाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाउ इनटू थीटा। ये रोटेशनल मोशन में वर्क डन है, ये लीनियर मोशन में वर्क डन है। कंपैरिजन कर दीजिए तो वर्क डन चाहे आप लोग dw हिसाब से लिख लीजिए या इस तरीके से भी, इसका मतलब हो गया dw इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। तो टाउ किसके बराबर होता है? dw अपॉन डी थीटा भी। ठीक है, ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मुझे बता दीजिए, वर्क डन इज इक्वल टू टाउ इंटू थीटा और dw इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। शाबाश बेटा। जरा अब आप लोग बता दीजिए क्या आया वर्क डन? वर्क डन आ गया बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू टाउ थीटा। ठीक है, और dw इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी। इधर देख लीजिए, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख लीजिए, जैसे मर्जी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टाइम t। t से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइडों को। w अपॉन टी इज इक्वल टू टाउ थीटा अपॉन टी। ठीक है बेटा, वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। वर्क डन अपॉन टाइम पावर होता है। टाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन टी होता है, शाबाश बेटा, ओमेगा। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो थीटा अपॉन टी इज एंगुलर वेलोसिटी, w अपॉन टी इज p, हेंस p इज इक्वल टू टाउ ओमेगा। ये आ गई बेटा रिलेशन नंबर फर्स्ट, ये बन गई रिलेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा, याद रखिए बेटा, ये है रिलेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो अब हम करेंगे सेकंड रिलेशन, रिलेशन नंबर सेकंड। रिलेशन नंबर सेकंड क्या है बेटा? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ये हमें करना है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, वी नो बेटा टाउ होता है बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, विच इज इक्वल टू, ये हमने डिराइव किया है, आर एफ साइन थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 कितना बनेगा बेटा? साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो टाउ विल बिकम आर एफ। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है बेटा, ठीक है। अब देख लीजिए, बट एफ होता है बराबर एम ए, किसके बराबर होता है बेटा? एफ इज इक्वल टू एम ए। टाउ किसके बराबर हुआ? आर एम ए। ठीक है, यहां तक ठीक है बेटा, एम ए। लेकिन also there is a relation between linear acceleration and angular acceleration.
लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, ये भी रिलेशन है। और एक रिलेशन है जो हमने की है काइनेमेटिक्स में, a इज इक्वल टू आर अल्फा, a इज इक्वल टू आर अल्फा, ये रिलेशन है। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में ये रिलेशन है, a इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, ये हमने प्रूव करके दिया है, a इज इक्वल टू आर अल्फा। जरा a का वैल्यू लगा दीजिए, टाउ इज इक्वल टू आर m इंटू आर अल्फा। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू m आर स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है बेटा, बट सबको पता है m मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, बट I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, इसलिए टाउ इज इक्वल टू I अल्फा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये आ गया बेटा फार्मूला नंबर 2। ठीक है, आसान है। तो this is formula number 2. Now there is another formula which is formula number 3rd. This is formula number 3rd, L is equal to I omega, ये हमें प्रूव करना है। We know, हमने L को निकाला हुआ है, L is equal to RP, आरपी साइन थीटा होता है, साइन थीटा 90 इज इक्वल टू 1, बट पी होता है बराबर एम वी, तो क्या आएगा एल इज इक्वल टू आर इंटू एम वी, क्या बन गया एल इज इक्वल टू एम वी आर। ठीक है, ठीक है बेटा, बट v किसके बराबर होता है, r ओमेगा। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है, देयरफॉर l इज इक्वल टू, शाबाश, m, ऐसे ही v के बजाय r ओमेगा, r के बजाय r ही, क्या आएगा l इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, क्या आया L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, बट एम आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर I इंटू ओमेगा, ये आ गया L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। दिस इज थर्ड इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशनें मैंने आप लोगों को प्रूव करके दे दी। ठीक है बेटा, these are the 3 equations which I have to prove for the examination, तो इनको देख लीजिए। थैंक यू।